मार्केट में थोड़ा ट्रिकी बना हुआ है। मिड कैप के अंदर में बताया था कमजोरी है अभी, और वो अभी भी बनी हुई है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो मार्केट में कमजोरी नहीं दिख रही है एक्चुअली में, हालांकि गिरावट तो अभी दिखाई दी है। पर भाई खेल तो उतना बड़ा हुआ ही नहीं है, बिना पैसे का खेल था ये, सिर्फ रिटेल को लपेटा गया है। कैसे है और क्या है वो सब समझेंगे डेटा के साथ। और साथ में शुरू में जो डेटा बताता हूँ, फ्यूचर के लेवल्स बताता हूँ, उनको नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे बाय करना या कहाँ पे सेल करना, किस लेवल के ऊपर नीचे समझदारी है। बाकी स्पॉट के चार्ट्स पे तो अपन पूरा का पूरा ट्रेड डिस्कस करते ही हैं इन द एंड। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द फ्यूचर। अभी निफ्टी का फ्यूचर 24,757 757 पे क्लोज हुआ है। अगर इसको बाय में आना है या इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बाय बनता है, बुल्स कंट्रोल ले लेंगे। अगर 24,841 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो तब तक खतरा ये बना रहेगा कि अगर ये ऊपर जाता है तो नीचे आ सकता है। बैंक निफ्टी में अभी कहां पे है, 52,000 पे, 52,003 पे। अगर ये 52,236 या 40 के ऊपर ट्रेड करता है और सस्टेन करता है, तभी इसमें बाय करना समझदारी होगी। अदरवाइज इसमें अभी तक कमजोरी के साइन दिख रहे हैं और गिराया जा सकता है, लेकिन पैसा नहीं लग रहा है। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो होल्ड कर सकते हैं, अब तो बहुत देर हो चुकी है उसमें एग्जिट मारने के लिए। मिड कैप सबसे खतरनाक खेल यही हो रहा है। ये बहुत दूर है अपने उस लेवल से जहां पे ये बाय में आएगा। इसमें कमजोरी बनी हुई है और गिरावट और आती हुई नजर आ सकती है। अभी 12,700 पे है। अगर ये 12,900 के लेवल को पार करके ट्रेड करता है या खास तौर पर अगर कल क्लोजिंग देता है उसके ऊपर, तभी भाई ये समझ में आएगा कि बाइंग हो रही है या बुल्स इसमें वापस आ गए हैं। अदरवाइज चाहे वो DIs हो चाहे वो FIs, दोनों यहाँ पर माल चिपका रहे हैं। सो अपनी बाइंग जो है वो सावधानी पूर्वक कीजिए, खास तौर पे जो मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर्स हैं। इसके अलावा फिन निफ्टी अभी 23,960 पे है और ये बहुत नजदीक है उस पॉइंट के जहां पे ये बाय में आ सकता है। 24,040 का लेवल, इसके ऊपर अगर कल ट्रेड करता है तो ये बाय में आ गया है, तब इसमें और ऊपर की बढ़त आ सकती है। नहीं तो कल ये 24,040 को ही पार करने में दिक्कत फेस करेगा और यहीं से गिर सकता है। फ्यूचर के लेवल से नोट करके रखिएगा। बाकी रोज बताता हूँ, उसका ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक कर लीजिएगा, कॉन्फिडेंस आएगा ट्रेड करने में। आइए शुरू करते हैं बाकी का एनालिसिस। देखिए आज वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है वो भयंकर तो नहीं कह सकते, बट अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आया। 13.76 पे क्लोज हुआ है, 14 को छूने की कोशिश कर रहा है। 5.56% की बढ़त आज है इसमें। कल हालांकि पिछले 2-3 दिन से लगातार थोड़ा कम हो रहा था, 2.61% टूटा था फ्राइडे के सेशन में, बट आज ये बढ़ता हुआ नजर आया। ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ती नजर आएगी, जो कि बढ़नी भी चाहिए। मंथ एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइट बिटवीन द FIs एंड DIs कंक्लूजन की पास पहुंच रही है। आज जो कह रहा हूं मैं कि क्यों खेल नहीं हुआ है असली वाला, वो इसलिए कि भाई देखिए आज ना तो FIs ने सेलिंग करी ना DIs ने ठीक से बाइंग करी। हालांकि दोनों ने काम करा है, बट अभी ये माल पब्लिक को नहीं चिपकाया जा रहा, पब्लिक से माल खींचा गया है। तो मार्केट के अब बढ़ने के आसार जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। कल से मार्केट में थोड़ी सी ऊपर की बढ़त आती हुई नजर आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई आज FIs ने 2,261 करोड़ का माल बेचा है। ये तो लगातार बेच ही रहे थे। पिछले हफ्ते में 21,823 करोड़ का माल बेचा है और सिर्फ फ्राइडे की बात करें तो 5,485 करोड़ का बेचा है माल। पिछले वीडियो में समझाया था, उसको समझ लीजिएगा। बट ये लगातार डिक्रीजिंग ट्रेंड है ऑफ सेलिंग और आज और भी कम हो गया और 2,261 करोड़ का ही माल बेचा है। लेकिन अच्छी बात क्या है वो ये कि आज DIs ने माल खरीदा है ज्यादा कंपेयर टू द सेलिंग। खरीद तो ये रोज ही रहे थे। फ्राइडे को इन्होंने 5,214 करोड़ का माल खरीदा था, आज इन्होंने 3,225 करोड़ का माल खरीदा है, जो कि कंपैरेटिवली तो कम है फ्राइडे से। बट भाई फ्राइडे को सेलिंग जो हुई थी वो 5,485 करोड़ की हुई थी और बाइंग जो है वो 5,200 करोड़ की हुई थी, यानी कि लगभग 200 करोड़ का 300 करोड़ का माल चिपका दिया था पब्लिक को। आज वैसा नहीं है, आज पब्लिक को माल चिपकाया नहीं गया, उससे खींचा गया है। 2,200 करोड़
से ज्यादा की सेलिंग हुई और 3,200 करोड़ से ज्यादा की बाइंग। तो 1000 करोड़ करीब करीब पब्लिक से खींचा गया है माल। और ये है वो इंडिकेशन जो मैं इतने दिन से आप लोगों को बता रहा था, हर रोज बता रहा था कि जब मार्केट को बढ़ना होता है तब ये होता है। अदरवाइज जब पब्लिक को माल चिपकाया जा रहा हो तो मार्केट बढ़ने के मूड में नहीं होती, और इसलिए कह रहा था गिर रही है मार्केट और गिरती रहेगी। आज ये साइन है, लेकिन ये भी अभी छोटा है, कल ये और बड़ा होता नजर आएगा। कल नजर रखिएगा एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे, उसकी भी बात करेंगे क्या हो सकती है, उसके हिसाब से अपना बाइंग करिएगा। दूसरी बात, मैंने कल बताया था आपको 24,750 का लेवल निफ्टी का इंपॉर्टेंट है। अगर ये टूटा तो और बड़ा फॉल आ सकता है, इसमें कोई शक नहीं, और वो कहानी अभी भी कायम है। अगर 24,750 के नीचे क्लोजिंग देता है निफ्टी तो भाई और 500 से 1000 पॉइंट की गिरावट आ सकती है, लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है अभी, क्योंकि आज की बाइंग को देखते हुए लग रहा है कि 24,750 को रिटेन कर लेंगे, क्योंकि आज 781 पे क्लोज हुई है, 781 पे मार्केट क्लोज हुई है। हालांकि लो जो था वो 24,680 का मारा था, यानी कि खासा नीचे चले गए थे हम 750 से, यानी कि अगर कमजोरी के साइन थे तो बियर्स पूरा टेक ओवर कर लेते, और अगर ऐसा होता तो फिर FIS की सेलिंग भी बहुत ज्यादा बढ़ती। हालांकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर देखें तो आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती खासी कम थी, 579 सिर्फ, और गिरने वाले शेयरों की गिनती 1968। कल ये स्थिति बदलती नजर आएगी, इस पे भी नजर रखिएगा। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर पॉजिटिव हो जाती है तो बस फिर दिवाली तक मार्केट ऊपर की तरफ चल पड़ी है, ये बात कंफर्म हो जाएगी। अभी जो धुंधले से साइन है ये कंफर्म साइन हो जाएंगे, तब दिवाली तक के लिए खतरा नहीं होगा। और उसके बाद मार्केट नवंबर में और दिसंबर में आमतौर पर ज्यादा नहीं गिरती। अक्टूबर महीने की प्रेडिक्शन मैंने आपको बताई थी अक्टूबर मंथ वाले वीडियो में, नहीं देखा है उसको देख लीजिए। उतनी गिरावट जो होनी चाहिए थी वो लगभग हो चुकी है, 5 से 5.5%, 7% तक की गिरावट होती है मैक्सिमम, वो हो चुकी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,962 पे क्लोज हुआ है। 52,000 के लेवल को छूता हुआ नजर आ रहा था कल, और आज 52,000 के लेवल को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है आज। हालांकि अगर दोनों ढंग से देखा जाए तो कल 52,094 पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को, और आज 51,962 पे क्लोज हुआ है। दोनों में से किसी को भी सही मानना ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन गलत होगा, क्योंकि अगर राउंड ऑफ फिगर्स में देखा जाए तो ये 52,000 ही कहलाएगा। 52,000 में 40 पॉइंट कम या 50 पॉइंट ज्यादा बहुत फर्क नहीं डालते हैं। सो अभी ये बॉर्डर लाइन पर ही है, सावधान रहिएगा। हालांकि आज इसमें 131 पॉइंट की गिरावट है, जो कि दर्शाती है कि कमजोरी आ रही है, लेकिन अगर इसको ओवरऑल डेटा देखा जाए तो इसका आज मूव जो था वो 722 पॉइंट का था, 722। इसमें लो जो मारा था इसने 51,855 का मारा था, उसके भी पास ही क्लोज हुई है, ये कमजोरी का साइन है। हाई जो था इसने 52,577 का मारा था ओपनिंग 361 पे करने के बाद, जो कि ताकत के साइन थे, लेकिन उसके बाद कमजोरी आती हुई नजर आई। बट क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द फिन निफ्टी बैंक निफ्टी से कंट्रोल होता है, और अब गेम ऑलमोस्ट क्लोजिंग हो रहा है न्यू रूल्स की वजह से। 20 नवंबर तक इनको पूरी पोजीशन से एग्जिट करनी है अपनी फिन निफ्टी की, मंथली भी, वीकली भी, और आगे के अगले मंथ्स की भी, और कैलेंडर स्प्रेड भी, और जितने भी तरह से खेला जाता है आयरन कॉन्डोर और ऑल लोट स्टफ, तो उसकी वजह से इनको ये उछल कूद करानी पड़ रही है। और एक बात याद रखिएगा, वॉलेटिलिटी इज अ फ्रेंड ऑफ अ ट्रेडर। सो अगर आपको मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो इसको पकड़कर कैश करना सीखिए तो अच्छा फायदा होगा, क्योंकि जब विक्स हाई होता है तब इंडेक्स में ऑप्शंस में काम करने पर बायर के तौर पर भी प्रॉफिट होता है, जो कि अभी हो रहा होगा, क्योंकि बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं जो मैंने कल के वीडियो में बताया था, और मूव्स अभी भी बड़े ही रहेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो को थोड़ा और बड़ा करके एनालाइज किया जाए तो आज 579 शेयर्स जो ग्रीन में बंद हुए हैं, ये कल 1183 थे, 1183 शेयर ग्रीन में बंद हुए थे फ्राइडे को, और अगर उससे पहले के थर्सडे को बात करें तो 584 शेयर्स बंद हुए थे ग्रीन में। तो अगर हम देखें तो हम वापस से वहां और पहुंच गए हैं जहां पर ये फिर से बढ़त लेता हुआ नजर आ सकता है। जब 584 शेयर थर्सडे को ग्रीन में बंद हुए थे तो हम अगले दिन फ्राइडे को निफ्टी में 104 पॉइंट बढ़ते हुए नजर आए थे, और पिछली बार जब ये 584 शेयर ग्रीन में बंद हुए थे और उसके बनस्पत रेड में बंद होने वाले शेयर 1907 थे, यानी कि 17 अक्टूबर थर्सडे को, उस दिन हम 221 पॉइंट गिरे थे। और अगर उस दिन की सेलिंग आप देखेंगे तो भी आपको मालूम पड़ेगा कि हम कितना ज्यादा गिरे थे। उस दिन 7,421 करोड़ की सेलिंग थी, यानी कि मोटी सेलिंग थी। आज की सेलिंग जो है वो तो उसके हिसाब से सिर्फ 2,200 करोड़ कुछ भी नहीं होती है।
तो फिर ये जो गिनती दिख रही है ये असल गिनती नहीं है। इसका मतलब बहुत से शेयरों में इन्होंने बाइंग नहीं करी है, सिर्फ ये देख करके अगर इनको और सेलिंग करनी है, इनको मतलब एफआईआई को तो कर ले भाई, हम नीचे पे खरीदेंगे, नहीं तो अभी हम खरीद नहीं रहे, ताकि वो लोग इनकी लगाए हुए पैसे का फायदा ना उठा सकें। सो दैट इज व्हाट आई कैन कंक्लूड आउट ऑफ इट। बाकी कल पता चल ही जाएगा, लेवल्स तो मैं देता ही हूँ, उनको देख लेंगे। अब बात करें अगर सेक्टर वाइज, तो भाई सेक्टर वाइज आज मीडिया सेक्टर फिर से टूटता हुआ नजर आया, 2.83% टूटकर टॉप लूजर है। और मैंने इसकी कहानी कल आपको समझाई थी, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो मैंने बताया था मीडिया सेक्टर में खेल क्या होता है। जब गिरता है तो 2.18% टूटा था थर्सडे को, फ्राइडे को बढ़ा था तो 1.38%, और आज फिर जब बात गिरने की आई तो ये 2.83% टूटता हुआ नजर आया। ये वाला खेल मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो इसी तरह से अगर देखें तो आज सबसे ज्यादा टूटने वाला सेक्टर मीडिया सेक्टर 2.83%। नेक्स्ट मिड सेलेक्ट था जो कि 2.61% टूटता हुआ नजर आया, और उसके बाद उसी से मिलते जुलते मिड कैप 50 और स्मॉल कैप में 1.98 और 1.72% की गिरावट थी। हालांकि ये इसी का पार्ट बन जाता है, अगर मिड सेलेक्ट को देखिए या मिड कैप 50 को देख लीजिए एक को, तो आपको पूरी कहानी बता देता है। अगर इस तरह से देखें तो हमारा जो थर्ड सेक्टर टॉप लूजर बनता है, यानी कि मीडिया सेक्टर, फिर स्मॉल कैप, मिड कैप, और फिर उसके बाद थर्ड टॉप लूजिंग सेक्टर 1.51% टूटकर मेटल सेक्टर है। अब ये ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां से मेरी समझ से इसमें बढ़त आती नजर आ सकती है, नजर रखिएगा। हालांकि इसके आगे रियलिटी था जो 1.40% टूटा है, और इसमें कमजोरी अभी भी दिख रही है। हालांकि अगर मैं सच बोलूं तो मेरी समझ से इसमें कोई खास कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है। रियलिटी के टूटने का कोई खास कारण होना नहीं चाहिए, बट ये टूट रहा है। और इसके अलावा जो है भाई, अगर बढ़ने वाले सेक्टरों की बात करें तो आज बढ़ने वाले सेक्टरों में ऑटो सेक्टर, जो कि लगातार बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा टूट रहा था, वो आज ग्रीन में बंद हुआ है। इकलौता सेक्टर जो कि ग्रीन में बंद होना मैनेज कर पाया है, और इसका कारण खासा अच्छा खासा है, क्योंकि एज अ सेक्टर चलता हुआ नजर आया। मारुति की बात करिए, बजाज ऑटो की बात करिए, हीरो मोटोकॉर्प की बात करिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करिए, एवरीथिंग वाज इन ग्रीन। सो यहाँ पर कुछ लग रहा है कि रिवर्सल के पैटर्न बन रहे हैं, जो कमजोरी थी वो पूरी खत्म हो चुकी। मैंने करीब 4-5 दिन पहले आपको समझाया था इसके अंदर में जो इनको डेंट पड़ता हुआ नजर आ रहा है जीएसटी वाले केस के अंदर गवर्नमेंट के साथ 10-12 हजार करोड़ का उसका इम्पैक्ट आएगा। वो गिरने से पहले मैंने बताया था, हफ्ता भर पहले, और वो गिरावट आनी थी, सो वो आ चुकी है ऐसा लग रहा है, और अब ये अपने आप को सेटल करता नजर आएगा। बाकी बजाज ऑटो जो टूटकर बड़ा हिट दे रहा था वो भी शांत होता नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात करें सबसे कम गिरने वाले सेक्टरों की, तो भाई आज सबसे कम गिरने वाले सेक्टरों में एक अच्छा ताकतवर सेक्टर था जो कि एनर्जी सेक्टर है, जिसकी बात मैंने आपको अक्सर बताई है कि ये सबसे सिक्योर्ड सेक्टर हो सकता है। एफएमसीजी, हेल्थ केयर, फार्मा और एनर्जी सेक्टर वो सेक्टर्स हैं जो आमतौर पे सबसे पहले रिकवरी लेते हैं, या ये वो सेक्टर है जो लॉन्ग टर्म में हमेशा फायदा ही देते हैं। तो आज सही जगह पे कम गिरावट थी, यानी कि एनर्जी सेक्टर जो सबसे कम टूटने वाले सेक्टरों में है वो था, 0.54% टूटा। नेक्स्ट अगर बोलूं तो वो हेल्थ केयर था जो 0.83% टूटकर सेकंड लोएस्ट फॉल था जिसमें, और अगर उसके ऊपर बात करूं तो वो इंफ्रा सेक्टर था 0.84%। तो इस तरह से अगर आप इन ऑर्डर देखें तो इसमें ये पता चल रहा है कि जो असल में बढ़ने वाले सेक्टर हैं उनमें ताकत आती हुई नजर आ रही है, या कमजोरी कम होनी बंद हो गई है। सो ये बिल्कुल राइट मूव था जो आज हुआ है, और इसी वजह से कयास लगा सकते हैं हम कि कल मार्केट जो है क्लोजिंग तक शायद ये ऊपर ग्रीन में ही होगी, हालांकि उछल कूद बहुत होगी। सो प्लीज बी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल ट्रेडिंग। बट फिर बोल रहा हूँ, वॉलेटिलिटी ही तो है जो ट्रेडर के लिए पैसा बनाती है, बट एट द सेम टाइम ट्रेंड इज द फ्रेंड ऑफ द ट्रेडर ऑल्सो एंड इन्वेस्टर ऑल्सो। सो लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है तो उस पर नजर रखिएगा, वो कल बदलता हुआ नजर आ सकता है, और वो बदला तो दिवाली तक के लिए शायद ये नहीं, फिर बिगड़ेगा, इस तरह का सीन दिख रहा है। बाकी आइए चलते हैं चार्ट्स पे, क्या है इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो भाई अगर कल की बात करें, सबसे पहले फिन निफ्टी की एक्सपायरी, उसकी बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी ने आज एक इंपॉर्टेंट लेवल को तोड़ के नीचे क्लोजिंग दी, हालांकि ये बहुत ऊपर चला गया था ओपनिंग के टाइम पे ही, और वहां से नीचे गिरा है। अगर इसको देखें इस ढंग से कि ये जो क्लोज हुआ था फ्राइडे को, उसके हिसाब से तो बहुत ना के बराबर गिरावट है, या बहुत ना के बराबर कमजोरी है। गिरावट जो दिख रही है वो फ्यूचर्स में दिख रही है। फ्यूचर्स में 74 पॉइंट की गिरावट है फिन निफ्टी के। हालांकि अगर फिन निफ्टी की बात करें स्पॉट की, तो उसमें सिर्फ गेन है, वो भी 16.60 पॉइंट्स का, यानी कि स्पॉट बढ़ता हुआ नजर आया, और
फिर निफ्टी फ्यूचर्स गिरते हुए नजर आया। और ये क्यों होता है? ये तब होता है जब इसके अंदर में पैटर्न पलटने वाला होता है। तो अब क्या कह सकते हैं इसको कि ये ग्रीन हो जाएगा? हाँ। क्यों होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए अभी फिन फ्यूचर जो है, फिन निफ्टी फ्यूचर, वो हो गया है 23,960 पे, और फिन निफ्टी स्पॉट जो है वो 954। तो यानी कि जो प्रीमियम था बहुत ज्यादा, इन्फ्लेटेड वैल्यू, कल मैंने आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के फंडे बताए थे, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अब बनती है 23,954 रुपए 70 पैसे, यानी कि जो स्पॉट की प्राइस है। तो एक्सपायरी तक या जो भी टाइम होगा जब ये एक्सपायर करेगा फ्यूचर, उस समय तक जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है वो स्पॉट से मैच हो जानी चाहिए। तो वही होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, स्पॉट से कितना गैप है। तो जो ऊपर होता है वो हम मानते हैं कि वो प्रीमियम है, इन्फ्लेटेड प्राइस है, और जो नीचे होता है उसे मानते हैं कि वो डिस्काउंट है। तो अभी डिस्काउंट की तो बात नहीं आ रही है, बट प्रीमियम्स जो फालतू के थे वो उड़ गए हैं, और ये प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो गई है, 960 फ्यूचर, 954 स्पॉट। तो अब ये किसी भी तरफ जाना चाहे तो आराम से जा सकता है और खतरा नजर नहीं आएगा। बाकी फ्यूचर के लेवल मैंने आपको दे दिए, उनको नोट करके रखिएगा। अब स्पॉट के हिसाब से अगर देखें तो कल अगर 23,940-50 के ऊपर ये ट्रेड करने लगता है तो ये स्ट्रॉन्ग की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रेंथ की तरफ, और बुल्स इसमें पैसा लगा रहे हैं। हालांकि अगर ये 23,935 के नीचे ही ट्रेड करता है तो ये कमजोरी के साइन ही होंगे, और ये दोनों तरफ के मूव दिखा रहा है। अगर इसने गैप अप दिखाया तो ये शायद नीचे आएगा, और अगर इसने गैप डाउन दिखाया तो ये ऊपर की तरफ आएगा। हालांकि अगर इसने साइडवेज ओपनिंग करी तो ये ट्रिकी हो जाएगा, नॉन ट्रेडेबल फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 30 मिनट्स। सावधान रहिएगा, कल इसमें गेम है और होके रहेगा, ऐसी कहानी ये बता रहा है। तो अगर ये ऊपर जाता है तो क्या है लेवल्स, नोट कर लीजिए। सबसे पहले ऊपर रेजिस्टेंस जो आती है वो 946 पे है, उसके बाद 24,035-40 के पास, और उसके बाद फिर 24,160, और उसके बाद फिर 24,220 से 30 का लेवल। ये हैं क्रिटिकल लेवल्स जो इसको ऊपर में रेजिस्टेंस के तौर पे फेस करते हुए नजर आएंगे। एक अच्छा ट्रेड जो बनता है वो तब जब 24,000 के ऊपर ये चला जाए, तो जब ये 24,000 के ऊपर चला जाए और थोड़ा ऊपर जाकर फिर वापस 24,000 को रीटेस्ट करे, तब अगर इसमें बाय किया जाए तो एक बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है। तब ये और ऊपर जाएगा, और 24,000 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आप उसमें बैठ के राइड करते हैं तब 24,200 तक का गेम बनता है, 190 से 230 तक का। वो राइड करा अगर 200 पॉइंट खाए तो एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सो उस ट्रेड की ट्राई करूंगा मैं तो। बाकी आप जैसा ठीक समझें, लेवल्स मैंने सारे बता दिए ऊपर के। अब नीचे की बात कर लेते हैं। सो नीचे में अगर ये भाई नीचे आना शुरू होता है तो ये एक्चुअली में 930-40 के लेवल को पार नहीं करेगा, और अगर ऐसा होता है ओपनिंग के टाइम पे ही, तब ये नीचे जा रहा है, और इसकी पहली सपोर्ट जो बनती है वो भी बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है। वो सपोर्ट बनती है 23,809, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ रिवर्सिंग बहुत हाई है, क्योंकि अगर ये यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर जाता है तो बनेगा एक पैटर्न जिसे हेड एंड शोल्डर कहते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, बिकॉज आमतौर पर देखिए ये है हेड, नीचे वो शोल्डर, और ये शोल्डर। अब अगर ये यहाँ से आकर वापस बाउंस करता है ना, तो ये इसकी डेप्थ को पूरा नापता हुआ नजर आएगा, और ये बढ़िया मूव होगा, और तब भी एंगल यही निकलता है कि तब ये 24,200 से 24,400 तक जा रहा है। सो कहानी ये बन रही है। आप उम्मीद करता हूँ देख पाए होंगे, नहीं देख पाए तो देखिए ये है इसका हेड, और ये है इसका शोल्डर जो इसने बनाया पीछे, और अब ये दूसरा शोल्डर बना रहा है जो यहाँ पर आकर करीब कंप्लीट होता है। और यहाँ से अगर ये वापस ऊपर जाता है और ये वापस इसके ऊपर चला जाता है 23,930 के इसके नीचे आने के बाद, तो ये ऊपर ही जा रहा है, और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। हेड एंड शोल्डर क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिएगा, पिछले कई वीडियोस में कभी कभी समझाया है। आगे समझना चाहते हैं तो उसको भी बताइएगा, मैं लिखूंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में लिखा है कुछ लोगों ने, उसको ज़रूर सिखाऊंगा। सो आने वाले वीडियो में भी डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है, सो आई एम ट्राइंग टू कवर दैट। बट इंट्रिंसिक वैल्यू की बात आपने करी है तो इसको मैं ज़रूर समझाने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में। अब बात करते हैं और नीचे की। अगर इसने नीचे का लेवल मान लीजिए यहाँ तोड़ दिया, दैट इज 800 का, 23,800, तब यार एक और कमजोरी की सीन है। तब ये कहानी पैटर्न फेल हो रही है, बुल्स फेल हो रहे हैं, और ये नीचे की तरफ आ रहा है। तब इसके अंदर में जो गिरावट है वो इसका अगला सपोर्ट कहीं बीच में नहीं आता, सीधा 23,560 ये लेवल बनता है। अगर इसने 800 के नीचे काम करना शुरू करा
या तो यहाँ से आए थोड़ा बहुत 10-20 पॉइंट तोड़कर नीचे से ऊपर फट से भाग जाए तो ठीक, अगर ज़्यादा देर टाइम गुजारता है 800 के नीचे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है और फिर उसके बाद पहली सपोर्ट 23,560 की बनती है और ये भी एक अच्छा ट्रेड बनेगा। आपको अगर 250 पॉइंट का देखें तो मिलता है मूव जो कि सेफ होगा, तो इसको भी राइड करने की कोशिश कर सकते हैं अगर नीचे घूमे तो ट्रेडर्स के लिए दोनों स्थितियों में प्रॉफिट है। हालांकि इसके बाद भी बाउंस कर जाए कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो मजबूत सपोर्ट इसके बाद बनती है वो 23,470-75 के पास बनती है और उसके बाद 23,400 तक को ये टेस्ट कर सकता है। 23,380 से 400 का लेवल वो लेवल है जहां से फिर अगली प्रोबेबिलिटी बनती है वापस के बाउंस बैक। इसको खाने की कोशिश कीजिएगा, बहुत बढ़िया होगा। और अगर इसने 400 को भी नहीं तोड़ा तब ये फिर 23,000 को भी टेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है। ये कहानी इसकी कमजोर हो जाएगी और खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि अभी ऐसा होता हुआ नजर कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा। तो ये होगा भाई फिर निफ्टी। अब क्विकली मैं आपको निफ्टी के स्पॉट लेवल्स बता देता हूँ क्या है इंपॉर्टेंट वन। तो निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल जो कल के लिए गेम है वो 24,720, नीचे में 710 मान लीजिए और ऊपर में 24,880 का लेवल। ये है वो लेवल जिसके बीच में कल निफ्टी खेलता है। तो भाई सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेड्स बनते हैं, बड़ा ट्रेड बड़ा मूव नहीं आएगा, लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक तरफ से बाहर निकलता है तो ये खतरनाक हो जाएगा और बड़ा मूव देगा। अब जहाँ पे है वहां से लेवल्स, तो बड़ी गेम आपको समझा दी। तो भाई अभी ये है 24,780 के पास कहीं सेटलमेंट हुई है। हालांकि लास्ट ट्रेड 740 पे हुआ था, तो अब 780 ही पहला तो रेजिस्टेंस है। कल की ओपनिंग इसके ऊपर होती है तो ये और ऊपर जाता है, तो इसके अंदर 740 का स्टॉप लॉस बनता है। और अगर वो होता है तो भाई ये अगला लेवल ऊपर 24,860 से 880 यहाँ तक ये जा सकता है। और ये यहाँ तक चला जाता है तो प्रोबेबिलिटी बनती है कि इसमें कमजोरी आ जाए। हालांकि ऊपर अगर 24,900 को पार कर लेता है तब ये फिर स्ट्रांग हो रहा है और ये और ऊपर जा रहा है। फिर 24,950 से 970 का लेवल है जहां पे रेजिस्टेंस आएगी। और अगर इसने इस रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो आपको बता दूं एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा और ये फिर और तेज बड़ा मूव देता हुआ नजर आएगा। वो कैसे बन रहा है मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखिए यहाँ से इसने बनाया ये पैटर्न, ये आर्ली चार्ट है और अगर ये बात करें तो ये इसने लो मारा, यहाँ से ये ऊपर गया, अब ये यहाँ से नीचे आया है। अगर ये यहाँ से अब ऊपर जाता है हायर लो बन जाएगा और अगर इसने ये नेकलाइन पार करी जो कि 24,970 के पास करीब बनती है तो फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया आर्ली पे और फिर ये एक अच्छा अप मूव और देता हुआ नजर आ सकता है। इनको एंजॉय करने की कोशिश करेंगे हम। अब रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, ऊपर 770, फिर उसके बाद 850, 60, 70 का लेवल 900 को पार करा तो बहुत स्ट्रांग, उसको पार करा तो 950 से 970 का लेवल और 970 को पार करा तो अगला लेवल सीधा 25,080, एक और बड़ा मूव। और इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग होगी तब असली वाला मूव आना शुरू होगा। और अगर दिवाली तक की कहानी बोलूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि जल्दी ही इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, एक आध दिन टेस्ट करेगा और उसके बाद बाय द फ्राइडे एंड ऑफ दिस वीक फ्राइडे तक ये 25,320 के भी ऊपर चला जाएगा। और अगर उससे आगे की बात करूं तो हो सकता है इसके ऊपर भी अगर ये सस्टेन करे तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आए। और अगर ऐसा होता है तब भाई ये 25,825 के लिए ओपन हो जाएगा। बड़े सपने नहीं दिखाना चाहता हूं बट गेम ये दिख रहा है, हो सकता है, इसलिए बोल रहा हूं। आमतौर पर इतने बड़े लेवल नहीं बोलता हूं, मगर नीचे की तरफ में अगर कमजोरी आती है और 24,717 से 24,660 की एक अच्छी सपोर्ट जो बनती है इसको अगर सस्टेन नहीं किया तो भाई गिरावट भी आती हुई नजर आ सकती है और तब हम ओपन हो जाएंगे 24,450 440 के लिए। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा। हालांकि बीच में 560-70 के पास एक सपोर्ट आएगी जहां पर थोड़ा रुकता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद फिर ये 24,440 को टच करने की कोशिश कर सकता है। ये है सपोर्ट लेवल। तो अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर नीचे अगली सपोर्ट 24,176 पे आती है, 176। ये होंगे लेवल्स नीचे की तरफ। अब क्विकली बैंक निफ्टी बता देता हूं क्योंकि यही इंपैक्ट डालेगा फिर निफ्टी के ऊपर भी। फिर निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी को काम करते करते बहुत कॉम्प्लिकेट सा बन गया है यार। मुझे ही चार्ट देखने में बड़ी दिक्कत होती है, हालांकि मैं कुछ इस तरह से देखता हूँ चार्ट जिसमें ये मुझे साफ दिखाई दे। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल क्या है बैंक निफ्टी के लिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 51,740। इस पे नजर रखिएगा, ये नहीं टूटना चाहिए। ये नहीं टूटता है तो यहीं से ये वापस बाउंस कर सकता है, ये यहाँ तक आ सकता है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है।
अभी क्लोजिंग जो हुई है वो सेटलमेंट होने के बाद 960 पे हुई है। हालांकि लास्ट ट्रेड जो हुआ था वो 51,857 पे हुआ था। अब ये नीचे की तरफ अगर आता है तो 740 पे नजर रखिएगा। ये हो गया बड़ा गेम। अब लेवल्स की बात, डायरेक्ट टू डायरेक्ट जो ऊपर की तरफ अगर जाता है तो भाई ये पहली रेजिस्टेंस फेस करेगा 52,090 पे, 90 से 150-60 का एरिया, और अगर इसको पार कर लिया तो अगली रेजिस्टेंस 52,300, उसको पार कर लिया तो फिर 52,430, इसको पार कर लिया तो फिर 52,600, और ये सब रेजिस्टेंस हैं और दिक्कत देंगी बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर ये इन सब के ऊपर आ गया तब ये एक अच्छा ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। अगला लेवल जो होगा वो 52,880 के आसपास है, यहाँ तक बैंक निफ्टी फिर खेलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर 880 के भी ऊपर चला गया तब ये फिर एक मजेदार खेल देगा जिसमें कि फिर ये करीब करीब 1000 पॉइंट और देता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि अगली रेजिस्टेंस 53,796 और उसके बाद फिर 54,560, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे, तब बैंक निफ्टी स्ट्रांग हो जाएगा। और रिजल्ट्स का इंतजार हम कर रहे हैं, अगर वो आने शुरू होते हैं तब ये खेल होगा और दिवाली तक ये सब खेल होता हुआ नजर आ सकता है। अब नीचे की तरफ बात कर लेते हैं भाई। अगर इसको कमजोर ही होना है तो कमजोर होने के लिए भाई इसका लेवल है 51,730-40, इसको तोड़ा इसने तो दिक्कत में आ जाएगा। हालांकि 680 तक उम्मीद रख सकते हैं। इसको भी अगर तोड़ा तो अगली सपोर्ट जो है वो 51,514, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बनती है वो है 51,240 के पास। ये लेवल है जिसको ये टेस्ट करेगा और यहाँ से बाउंस करेगा तो बहुत हेल्दी मूव होता है, फिर भी माना जाएगा, नहीं तो ये कमजोर हो गया। और उसके बाद भी अगर उम्मीद रखना चाहें तो बनता है 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल, और अगर इसने इसको तोड़ दिया तो फिर भाई ये एक और बड़ी गिरावट देने के मूड में है, ऐसा समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर ये यहाँ से गिरता है दैट इज 50,970, तो नीचे अगली सपोर्ट सीधा 50,200 पे आती है, और कोई छोटी मोटी सपोर्ट बीच में आ जाए तो छोटी बात है, लेकिन असल मूव जो है वो यहाँ पर है जहाँ पैसा लगा हुआ है। 50,200 को टेस्ट करता नजर आएगा, और कहीं यहाँ भी नहीं रुका, इसके भी नीचे गया तो 49,493 एंड 49,000 भी ओपन हो जाएंगे। ये दो अगले लेवल से। आई होप ये आपको फायदा दे रहे हैं। बाकी कुछ और चाहिए वीडियो में तो जरूर बताते रहिए दोस्त। अच्छा लगा कल के कमेंट्स देखकर आपके, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। कमेंट करते रहिए सो दैट आपको जो चाहिए वो मिलता रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।